हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौर नटराज जय दयालिता गौर नटराज जय दयालिता जय प्रभुपादाय श्रील प्रभुपादाय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की स्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद की संवेद भक्तवंद की जय संवेद भक्तवंद की जय संवेद भक्तवंद की जय श्री श्री गुरु और गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीमुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आज की प्रातःकालीन भागवतम कक्षा में। आज हम चर्चा करेंगे पहले स्कंद के 18वें अध्याय का 19वां और 20वां श्लोक। तो पहले हम श्लोक पढ़ेंगे। कुतः पुनर्गतो नाम तस्य महत्त्वमेकान्तपरायणस्य यौनशक्तिर्भगवानन्तो महद्गुणात् वादयमन्तमाहुः। श्लोक संख्या 20। एतावतालं ननु शोचितेन
गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्य अंगीरेणुं जुषते अनभिप्सो एतावतालं ननु शोचितेन गुणैरसाम्यान अतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्याङ्गिरेणों जुषतेन भिप्सो एतावतालं ननु शोचितेन गुणैरसाम्यानतिशायनस्य हितेवतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्याङ्गिरेणुं जुषतेन भिप्सो प्रभु जी एतावतालं ननु शोचितेन गुणैरसाम्यान अतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्याङ्गिरेणुं जुषतेन भिप्सो एतावतालं ननु शोचितेन गुणैरसाम्यान अतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्याङ्गिरेणुं जुषतेन भिप्सो एतावतालं अनुसूचितेन गुणैरसाम्यान अतिशायनस्य हितेवतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्याङ्गिरेणुं जुषतेन भिप्सो एतावतालं ननु शोचितेन गुणैरसाम्यान अतिशायनस्य हित्वेतरान् प्रार्थयतो विभूति यस्याङ्गिरेणुं जुषतेन भिप्सु। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पहले अनुवाद पढ़ेंगे हम 19वें श्लोक का। और उनके विषय में क्या कहा जाए जो महान भक्तों के निर्देशन में
अनंत नाम के पवित्र अनंत के पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, जिनकी असीम शक्ति है। भगवान जो शक्ति में असीम तथा गुणों में दिव्य हैं, वे अनंत कहलाते हैं। तात्पर्य, द्विजबंधु या अल्पज्ञ जो जातियों में उत्पन्न असंस्कृत व्यक्ति हैं, इस जीवन में निम्न जाति के लोगों के ब्राह्मण बनने के विरुद्ध अनेक दलीलें देते हैं। उनकी दलील है कि शूद्र या शूद्र से भी निम्न परिवार में जन्म पूर्व जन्मों के दिए पाप कर्मों के कारण होता है, अतएव उसे इस कमी की पूर्ति निम्न जाति में जन्म लेकर करनी होती है। किंतु इन मिथ्या तर्क करने वालों को उत्तर देने के लिए श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जो मनुष्य शुद्ध भक्त के निर्देशन में भगवान के पवित्र नाम का जप करता है, वह तुरंत ही निम्न जाति में जन्म लेने के दोष से छूट जाता है। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान के पवित्र नाम का जप करते हुए कोई अपराध नहीं करता। भगवान के नाम जप करने में 10 अपराध होते हैं, किंतु शुद्ध भक्त के निर्देशन में किया गया जप अपराध रहित होता है और भगवान का अपराध रहित जप दिव्य होता है। अतएव ऐसा जप पूर्व जन्म के समस्त पापों के प्रभाव को तुरंत दूर कर सकता है। ऐसा अपराध रहित जप यह संकेत देता है कि मनुष्य ने पवित्र नाम की दिव्य प्रकृति को ठीक से समझ लिया है और इस प्रकार भगवान की शरण ले ली है। आध्यात्मिक रूप से भगवान का नाम तथा स्वयं भगवान परम अवस्था में होने के कारण एक हैं। भगवान का पवित्र नाम भगवान के तुल्य शक्तिमान है। भगवान सर्वशक्तिमान, ईश्वरीय व्यक्तित्व और अनंत नाम है जो उनसे अभिन्न और उन्हीं के समान शक्तिमान भी हैं। भगवद गीता के अंत में भगवान बल देकर कहते हैं कि जो भी उनकी शरण में पूर्ण रूप से आता है, उसकी समस्त पापों से रक्षा की जाती है। चूँकि वे तथा उनके नाम एक हैं, अतएव भगवान का पवित्र नाम भक्तों को पापों के समस्त प्रभावों से बचा सकता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन निसंदेह मनुष्य को निम्न कुल में जन्म लेने के दोष से उबार सकता है। भगवान की असीम शक्ति भक्तों तथा अवतारों में के असीम विस्तार से बढ़ती जाती है और इस प्रकार प्रत्येक भगवत भक्त तथा सारे अवतार भी भगवान की शक्ति से संपन्न होते हैं। क्योंकि भगवान का भक्त भगवान की शक्ति से ओतप्रोत हो जाता है, अतएव निम्न कुल में जन्म लेने का किंचित मात्र भी दोष उसके रास्ते में बाधक नहीं बन सकता। श्लोक संख्या 20 का अनुवाद भी पढ़ लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे इकट्ठा। अब यह निश्चित हो गया है कि वे अर्थात भगवान अनंत हैं और उनके तुल्य कोई भी नहीं है। फलस्वरूप उनके विषय में कोई भी पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता भी स्तुतियों के द्वारा जिस लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं कर पाते, वही देवी भगवान की सेवा करते हैं। यद्यपि भगवान ऐसी सेवा के लिए अनिच्छुक रहते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा कर रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, पहले स्कंद के 18वें अध्याय का 19वां। जैसा कि तात्पर्य में प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं, प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान और उनके नाम में कोई फर्क या कोई अंतर नहीं है। भगवान स्वयं अपने नाम के रूप में उपस्थित हैं इस कलयुग के अंदर, और इसका तात्पर्य में पूर्ण रूप से प्रभुपाद ने वर्णन किया है। और प्रभुपाद कहते हैं कि खास स्पेशली विशेष तरह बताते हैं कि जो व्यक्ति निम्न जाति में निम्न कुल में जन्म लेता है, अगर हालांकि ऐसा माना जाता है कि निम्न कुल में जन्म लेने वाले को ये कहा जाता है कि उसके पूर्ण कर्म, जो पूर्व कर्म है पूर्व जन्म के, उन कर्मों की वजह से उसको ये जन्म मिला है। परंतु प्रभुपाद ये कहते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं गीता में कि मेरे नाम लेने से या शुद्ध भक्त की शरण में आने से वो निम्न जाति में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी दोष मुक्त हो जाता है। और भगवान स्वयं कहते हैं अपने नाम की महिमा, भगवान ने आदि पुराण में चर्चा आती है, कहते हैं कि नाम की महिमा अनंत है। जिस प्रकार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आदि पुराण में क्या कहा है अर्जुन से, कहते हैं कि न नाम सदृशम ज्ञानम न नाम सदृशम व्रतम न नाम सदृशम ध्यानम न नाम सदृशम फलम न नाम सदृशम त्याग न नाम सदृशम क्षमा न नाम सदृशम पुण्यम न नाम सदृशम गति। कहते हैं नामेव परम है मुक्ति, नामेव परम है गति, नामेव परम है शांति, नामेव परम है स्थिति, नामेव परम है भक्ति, नाम है परम है मति, नामेव परम है प्रीति, नामेव परम है स्मृति। नामेव कारणम जंतोर नामेव प्रभु एव च नामेव परमराध्यम नामेव परम गुरु। तो आदि पुराण में भगवान स्वयं अर्जुन को समझा रहे हैं कि मेरे नाम में बहुत शक्ति है। कहते हैं कि पवित्र नाम के जप के समान कोई व्रत नहीं है, पवित्र नाम के जप के समान कोई ज्ञान नहीं है, पवित्र नाम के जप के समान कोई ध्यान नहीं है, पवित्र नाम के जप के समान कोई फल नहीं है, पवित्र नाम के जप के समान कोई त्याग नहीं है, पवित्र नाम के जप के समान कोई क्षमा नहीं है, पवित्र नाम के जप के समान कोई पुण्य नहीं है, पवित्र नाम के जप के समान कोई गति नहीं है। कहते हैं नामेव परम मुक्ति, नामेव से परम मुक्ति मिल सकती है। जप पवित्रता का सबसे बड़ा कार्य और सर्वोच्च शरण है। भगवान स्वयं अपने नाम की विशेषता बता रहे हैं। कहते हैं इससे बड़ा कुछ नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे नाम में वही शक्ति है जो मुझ में है। मैं अपने नाम के रूप में विद्यमान हूँ। मेरा नाम लेकर के व्यक्ति निम्न कुल से उच्च कुल प्राप्त करके दोष रहित हो सकता है। और कहते हैं कि जप इतना पवित्र है कि कहते सबसे बड़ा कार्य और सर्वोच्च शरण है। यहाँ तक कि वेदों के शब्दों में भी इसकी परिमाण का वर्णन नहीं कर सकता। वेद भी नाम की शक्ति और नाम के परिमाण को नहीं नाप पा रहे हैं। वेदों में भी वो शक्ति नहीं है कि वो नाम का परिमाण दे पाएं। कहते हैं कि जप मुक्ति है, जप शांति है, जप शाश्वत है, जप सर्वोच्च प्राप्ति है, जप सर्वोच्च गति है, जप सर्वोच्च मति है, जप सब कुछ है। भगवान कहते हैं कि जप सर्वोच्च है, भगवान के स्मरण का सर्वोत्तम रूप है जप। इसलिए कहते हैं कि जप करना, भगवान के नाम का जप करना, इससे सर्वोत्तम विधि आज के समय में कोई नहीं है। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्वयं कहा कि नाम से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं।
बहुत बड़े बड़े ज्ञानी मायावादी अपने आप को बड़े बड़े ज्ञानी बनाते हैं। महाप्रभु जब उस समय थे तो बड़े बड़े मायावादियों ने अपना साम्राज्य फैला रखा था, लेकिन महाप्रभु ने सिर्फ और सिर्फ नाम के बल पे मायावादियों को झुका दिया, सिर्फ नाम के बल पे, क्योंकि भगवान का नाम पूर्ण रूप से ज्ञान है, संपूर्ण ज्ञान समाहित है भगवान के नाम में। कह रहे नाम से बड़ा कोई व्रत नहीं है। लोग कितने कितने व्रत करते हैं, केवल और केवल नाम व्रत करने से कहते हैं भगवान, कहते हैं इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है। अगर भगवान का नाम एक व्रत के तौर पे लिया जाए, व्रत मतलब एक कमिटमेंट के साथ में। व्रत का अर्थ क्या होता है कि जब हम कोई कमिटमेंट करते हैं कि मुझे आज ये करना है, मुझे आज ये करना है, यही तो मतलब है व्रत का। व्रत किसे बोलते हैं? मैंने व्रत लिया है। क्या व्रत लिया है कि मैं आज ये करूँगा, मैं आज ऐसा करूँगा। तो यही भगवान कह रहे हैं कि जब नाम को व्रत के रूप में लिया जाता है तो नाम से बड़ा कोई व्रत नहीं होता। कहते हैं कि नाम से बढ़कर कोई ध्यान नहीं है। लोग बड़े बड़े ध्यानी हैं, बड़े बड़े ध्यान लगा के बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तपस्याएं करते हैं, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं मेरे नाम से बड़ा कोई ध्यान नहीं है। केवल केवल मेरे नाम में ध्यान लगाओ। कहते हैं नाम से बड़ा कोई त्याग नहीं है। बड़े बड़े त्याग की बात की जाती है, उन राजाओं ने वो त्याग दिया, उन ऋषियों ने ये त्याग दिया, लेकिन भगवान कहते हैं कि नाम से बड़ा कोई त्याग नहीं है। श्री श्री गौर नटराज दयानंद भगवान की जय। कहते हैं नाम श्रेष्ठ है किसमें? पुण्यों में। हम बहुत सारे पुण्य कर्म करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग भंडारे कराते हैं, बहुत सारे लोग तीर्थ स्थानों पर यात्रा करते हैं, बहुत सारे लोग गरीबों में पैसा बांटते हैं, भोजन बांटते हैं। क्या पर उद्देश्य क्या होता है कि हमें पुण्य अर्जित करना है, हमें पुण्य कमाना है। क्या मिलेगा उस पुण्य से? कि हमें कोई स्वर्ग प्राप्ति या कोई उच्च लोक की प्राप्ति होगी। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि मेरे नाम से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। जितने पुण्य उनसे उस चीज़ों से, उन सारी गतिविधियों से प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, उनसे ज़्यादा पुण्य तो मैं आपको मेरे नाम से मिल सकता है। और कहते हैं कि नाम से बढ़कर कोई स्थिति नहीं है। व्यक्ति अलग अलग स्थिति प्राप्त करने का प्रयास करता है। मेरे को ये पद मिल जाए, मेरे को ये स्थिति मिल जाए, मैं इस जगह स्थापित हो जाऊं, अलग अलग जगह स्थापित करने का प्रयास करता है। भगवान का नाम सबसे बड़ी स्थिति है। कहते जिसने भगवान के नाम में अपने आप को स्थापित कर लिया, उससे बड़ी कोई स्थिति नहीं है, स्वयं भगवान कह रहे हैं। लेकिन हम भगवान के नाम में अपने आप को स्थापित नहीं कर पाते हैं, या कहते हैं कि भगवान के नाम को अपने हृदय में स्थापित नहीं कर पाते हैं। अगर वो कर लें, ऐसा कर लें, तो निश्चित रूप से हमारी स्थिति सर्वश्रेष्ठ होगी। फिर कहते हैं नाम से बढ़कर कोई स्मृति नहीं है। बहुत सारी स्मृतियाँ लिखी गई, बहुत सारे शास्त्र लिखे गए, लेकिन भगवान कहते हैं मेरे नाम से बड़ा कोई शास्त्र नहीं, मेरे नाम से बड़ी कोई स्मृति नहीं। और कहते हैं कि वास्तविक नाम से बड़ा प्रभु नहीं है। नाम सर्वश्रेष्ठ आराध्य है, भगवान स्वयं कह रहे हैं। अब देखिए कई सारे ऐसे प्रसंग आते हैं ना, रामायण में भी एक प्रसंग है इस तरह का, जहाँ पर नाम के सामने भगवान कहीं हल्के पड़ रहे थे, है ना। एक प्रसंग है ना, जब जिसमें पत्थर तैर रहे थे, नाम लिख करके तैराया जा रहा था। भगवान ने सोचा अरे जब मेरा नाम लिख करके जब पत्थर तैर रहे हैं, तो अगर मैं डालूंगा अपने हाथ से तो तैर जाएगा। लेकिन क्या हुआ था, वो डूब गया था। और भगवान उसमें नज़रें घुमा रहे, किसी देखा तो नहीं मेरे हाथ का पत्थर डूब गया। हालांकि देखने वाले थे वहाँ पर, एक बैठे थे हनुमान जी, उन्होंने देख लिया, लेकिन भगवान को उन्होंने संभाला। भगवान कहीं भगवान को ऐसा वो ना हो जाए, अंदर की ग्लानि ना हो जाए कि मेरे नाम के पत्थर तैर रहे हैं, मैंने फेंका तो डूब गया। तो हनुमान जी ने कितना अच्छा सा वर्णन उस समय जाकर के उनको एक एक्सप्लेनेशन दिया कि भगवान क्या कर रहे हैं आप क्यों परीक्षा ले रहे हैं इस पत्थर की? अरे जिसको आप स्वयं छोड़ रहे हैं उसे डूबने से कौन बचा सकता है? तो इसलिए इस पत्थर को डूबने के लिए मजबूर मत कीजिए, आप मत छोड़िए इसको, आपके नाम से काम चलने दीजिए। लेकिन ये वहाँ पे साबित हुआ कि भगवान का नाम भगवान से बड़ा है। कि नाम लिखा तो पत्थर तैर गए, और जब भगवान ने खुद छोड़ा तो वो डूब गया। तो यहाँ भगवान स्वयं बता रहे हैं अर्जुन से कि मुझसे बड़ा मेरा नाम है। और इसलिए कहते हैं कि पद्म पुराण में कहा गया कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य बुद्धो अभिन्न नामिनो। कहते हैं कि नाम से बड़ा कोई शुद्ध, कहते हैं नाम चिंतामणि है, कृष्ण का पवित्र नाम दिव्य रूप से आनंदमयी है, यह सभी प्रकार के आध्यात्मिक वरदान देने वाला है।
नाम चिंतामणि कहते हैं, नाम चिंतामणि हमारी चिंताओं को हरने वाला है। और देखिए आप इसको आजमा सकते हैं, ऐसा कोई प्रैक्टिकल है बड़ा। आप बहुत सारी चिंताओं को लेकर बैठिए मन में, जब आप नाम जप करने शुरू करते हैं तो वो चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। निश्चित रूप से बहुत प्रभाव है, मैंने तो बहुत महसूस किया इस प्रभाव को। बहुत चिंताएं होती थी उस समय जब जिस समय नाम अपनाया नहीं था, लेकिन निश्चित रूप से नाम ने बहुत सारी चिंताएं समाप्त की। नाम निश्चित रूप से चिंतामणि है। अब साफ क्या कह रहा है पद्म पुराण में कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। कह रहा है जो कृष्ण श्री कृष्ण चैतन्य बाबू के विग्रहों में जो रस है जो है वही भगवान के नाम में है। और नाम उसी तरह चिंतामणि है, जैसा कि कृष्ण के रूप को देख करके आनंद प्राप्त होता है, वैसे ही नाम लेने में आनंद प्राप्त होता है। कहते हैं क्योंकि यह समस्त आनंद का आगार अर्थात स्वयं कृष्ण है। कृष्ण का नाम पूर्ण है और सभी दिव्य रसों का स्वरूप है। ये किसी भी स्थिति में भौतिक नाम नहीं है, ये नॉर्मल स्थिति में नाम नहीं है। बहुत सारे नाम लोग लेते हैं, बहुत सारे गुरुओं के द्वारा पता नहीं क्या क्या नाम हमने जो उनका नाम ले रखा है, हमने नाम ले रखा है, पता नहीं वो क्या नाम लेते हैं, सब भौतिक नाम होते हैं। ये ऐसा शुद्ध नेम है, उस नाम है भगवान का। भगवान के नाम में कोई अशुद्धता नहीं है, क्योंकि भगवान पूर्ण है अपने आप में। भगवान बिल्कुल शुद्ध हैं, तो उनके नाम भी शुद्ध है। और जब उस शुद्धता को जब हम कोई देखिए सीधा सा है ना कि जब आप शुद्ध चीज़ अपनाएंगे तो आपको शुद्धता ही मिलेगी ना, आप उसमें अशुद्धता नहीं डाल सकते। हम अशुद्ध हैं, हमें शुद्धता ढूंढनी पड़ती है। भगवान शुद्ध हैं तो उनके नाम में अशुद्धता हमें मिलेगी नहीं। और जब हम शुद्ध में अशुद्धता में शुद्धता मिलाते हैं तो वो अशुद्धता भी शुद्ध हो जाती है। जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं किसी गंदगी पर तो वो सूर्य की किरणें उसको भी शुद्ध कर देती हैं। बिल्कुल इसी प्रकार भगवान का नाम उन सूर्य की किरणों के समान है। जो हमारे अंदर वैमनस्य गंदगी भरी हुई है, भगवान का नाम उसको शुद्ध करता है। क्यों? क्योंकि नाम में शुद्धता है। कहते हैं यह स्वयं कृष्ण से किसी भी तरह कम शक्तिशाली नहीं है, बिल्कुल भी कम पावर नहीं है, भगवान के समान शक्तिशाली है। एक नाम के बल पे आप पूरा समाज को चेंज कर सकते हैं, पूरे समाज को परिवर्तित कर सकते हैं, वो ताकत है उस नाम के अंदर। और कहते हैं कि नाम का तो प्रभाव इतना ज़्यादा है क्योंकि भगवान जहाँ होंगे, भगवान तो वह सर्वत्र हैं। अगर भगवान रूप में खड़े हैं तो वो एक ही जगह खड़े हो सकते हैं ना, या अपने रूप विस्तारित करेंगे, लेकिन नाम तो दूर दूर तक फैलता है। अगर मैं यहाँ पे कुछ नाम बोलूँ तो बहुत दूर तक कितनी वाइब्रेशंस होंगी, कहाँ तक नाम पहुँच जाएगा अपने आप ही बिना मेरे पहुँचाए। जब हम कीर्तन करते हैं तो कितनी जगह पर नाम छोड़ करके आते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं कोई नाम कहीं चला जाता है। साइंस कहती है कि वो वाइब्रेशन में रहता है, नेक्स्ट डे रिपीट कर। साइंस का ये रूल है कि जब रोटेशन होता है अर्थ का, एक आफ्टर वन रोटेशन वो एनर्जी सेम प्लेस पे रिपीट करती है, ये साइंस कहता है। तो अगर हम कहीं पे नाम दे करके आ रहे हैं, सुबह हरिनाम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि हमने हरिनाम कर दिया वो खत्म हो गया उस समय। निश्चित रूप से अगले दिन वो नाम की वाइब्रेशन रिपीट करती हैं। और यही कारण है कि अगर उस समय दोबारा हरिनाम किया जाए तो उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है। ये साइंस का रूल है। तो इसलिए नाम कहीं पर भी अपना इम्पैक्ट खत्म नहीं करता और बहुत तेजी से फैलता है। और इसलिए कहते हैं कि चूंकि कृष्ण का नाम भौतिक गुणों से कलुषित नहीं होता, अतएव इसका माया में लिप्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यही कारण है कि जो नाम को अपनाते हैं वो कभी माया में लिप्त नहीं हो पाते, क्योंकि वो नाम माया से दूर करता है। और कहते हैं कि माया वहाँ छू ही नहीं पाती उस जगह को जहाँ पे नाम लिया जा रहा है, माया स्वयं दूर चली जाती है। कारण क्या है? क्योंकि नाम में कोई दोष नहीं है, और माया में दोष हैं तो इसलिए माया कभी नाम के पास आने का प्रयास नहीं करती, क्योंकि जानती है कि मुझे मेरा स्थान वहाँ पर नहीं है। आगे कहते हैं कृष्ण का नाम सदैव मुक्त तथा आध्यात्मिक है, वह कभी भी भौतिक प्रकृति के नियमों द्वारा बद्ध नहीं होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृष्ण नाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है। ये दोनों में अंतर नहीं है, यही कारण है कि नाम इतना पावरफुल है। तो नाम पे चर्चा तो बहुत हो सकती है लंबी, क्योंकि नाम को तो कोई अंत नहीं है। भगवान के नाम अनंत है, इसलिए नाम की महिमा भी अनंत है। अब भगवान के गुण तो जानते हैं कि हर क्षण बढ़ते रहते हैं। हम कुछ क्षणों कुछ गुणों का वर्णन करेंगे, उतने में कुछ गुण और बढ़ चुके होते हैं, इसलिए भगवान के गुणों का भी वर्णन असंभव है। आज तक कोई करे नहीं पाया, क्योंकि भगवान के गुण हर क्षण बढ़ते रहते हैं। और ऐसे ही नाम की महिमा भी अनंत है और वो लगातार बढ़ती रहती है। तो यहाँ प्रभुपाद यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो व्यक्ति नाम को अपना लेता है वो अपने उन पूर्व जन्म के कर्मों से भी मुक्त हो जाता है, जिसकी वजह से, जिसके कारण से उसे कहीं निम्न जाति में जन्म लेना पड़ा।
तो प्रभुपाद कहते हैं ये तर्क बिल्कुल गलत है कि निम्न जाति में रहने वाला इसलिए निम्न जाति में है क्योंकि वो अपने पूर्व जन्मों की गति भुगत रहा है और उसको यही जन्म काटना पड़ेगा। प्रभुपाद कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। अगर वो किसी शुद्ध भक्त के शरण में जाता है और नाम को अपनाता है तो निश्चित रूप से वह अपने पूर्व कर्मों के दोषों से मुक्त हो जाएगा। प्रभुपाद इसको यहाँ पर तात्पर्य में लिख रहे हैं। अगले श्लोक में जो 20वां श्लोक है उसमें कहते हैं प्रभुपाद कि यह निश्चित हो गया है कि भगवान अनंत हैं और फलस्वरूप उनके विषय में कोई पर्याप्त रूप से कह नहीं सकता। बड़े बड़े देवता लक्ष्मी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, उनको प्राप्त नहीं कर पाते हैं, और वो लक्ष्मी जो कि भगवान की सेवा करती है, तो भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। भगवान अनंत हैं, निश्चित रूप से, और बहुत शक्तिशाली हैं। कितनी लक्ष्मी भगवान की सेवा करती हैं। हम ब्रह्म संहिता में कहते हैं लक्ष्मी सहस्त्र सब्रह्म सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामी। ये हजारों लाखों लक्ष्मियां भगवान की सेवा कर रही हैं और व्यक्ति एक लक्ष्मी के पीछे भागता है। भगवान का नाम पकड़ने को तैयार नहीं, सिर्फ लक्ष्मी की इच्छा है। देवता भी लक्ष्मी के पीछे भागते रहते हैं, नहीं पा पाते हैं। भगवान को पाना तो बहुत दूर की बात है। हालांकि भगवान ऐसी सेवा के इच्छुक नहीं है। लिख रहे हैं अनुवाद में प्रभुपाद कि भगवान ऐसी सेवा के इच्छुक नहीं है। और देखिए यही कारण है, अगर लक्ष्मी की सेवा के इच्छुक भगवान होते तो इसका प्रमाण है कि ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति हुई गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि कमल से हुई, लक्ष्मी के गर्भ से नहीं हुई। भगवान ने स्वयं जन्म दिया, लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं है भगवान को। तो भगवान कोई ऐसी सेवा के इच्छुक नहीं है, तो लक्ष्मी सेवा करती हैं, उनकी लक्ष्मी की स्वयं इच्छा है। तो फिर लक्ष्मी के पीछे क्यों भागना, भगवान के पीछे भागे ना। और ये तो सबसे बड़ा प्रमाण है। सबसे पहला जीव किसने उत्पन्न किया? भगवान ने स्वयं उत्पन्न किया। लक्ष्मी की आवश्यकता नहीं पड़ी, उन्होंने स्वयं उत्पन्न कर दिया। इसमें इसका मतलब क्या है? भगवान अपने आप में संपूर्ण है। भगवान हर तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, भगवान पूर्ण हैं। तो जब पूर्ण हैं, हमें भगवान पूर्ण दिखाई दे रहे हैं, पूर्ण हैं, तो हम फिर अपूर्ण की तरफ क्यों जाएं? क्यों ना हम पूर्ण को ही पकड़ें। जब पूर्ण को पकड़ेंगे तो कहीं ना कहीं पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास भी कर सकते हैं। हो सकता है कहीं पूर्णता मिल भी जाए। वो मिलेगी तो तभी जब हम पूर्ण को मानने का प्रयास करेंगे। जब भागेंगे अपूर्ण के पीछे तो कहाँ से पूर्णता मिल जाएगी, कहाँ से शुद्धता मिलेगी? प्रभुपाद लिखते हैं कि श्रुतियों के अनुसार भगवान या परमेश्वर परब्रह्म को कुछ भी नहीं करना होता। उनकी समता करने वाला कोई नहीं है और ना ही उनसे कोई बढ़कर है। उनकी अनंत शक्तियां हैं और उनका हर कार्य अपने सहज तथा सम्यक रूप में नियमानुसार होता है। इस प्रकार भगवान अपने आप में परिपूर्ण हैं और उन्हें अन्य किसी से कुछ भी लेना नहीं होता। सब कुछ है उनके पास में। यहाँ तक कि यहाँ वही चर्चा आ रही, यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे महान देवताओं से भी नहीं, उन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो सब उन्हीं से तो आए हैं। कहते हैं कि अन्य लोग जिन लक्ष्मी देवी की कृपा दृष्टि के लिए लालायित हो रहते हैं, अनेक प्रार्थनाओं के बाद भी वे उन पर कृपा नहीं करती, वे भी भगवान की सेवा करती हैं, यद्यपि उन्हें लक्ष्मी से कुछ भी लेना देना नहीं होता। कहते हैं उनकी पूर्ण स्वतंत्रता तथा परिपूर्णता के कुछ उदाहरण हम जैसे हमने भी सुना एक उदाहरण कि ब्रह्मा जी को भगवान ने स्वयं उत्पन्न किया है ना। उन्हें कोई दूसरे व्यक्ति की या दूसरे किसी जीव की आवश्यकता नहीं थी या दूसरे किसी शक्ति की आवश्यकता, अपनी शक्ति से स्वयं उत्पन्न कर दिया। यानी कि परिपूर्णता, भगवान हर तरह की एक्टिविटी अपने आप कर लेते हैं। वे दिव्य रूप में अत्यंत शक्तियों से इतने परिपूर्ण हैं कि केवल उनके इच्छा करने मात्र से सब कुछ हो जाता है। उन्हें कोई शारीरिक या निजी प्रयास नहीं करना होता, इसलिए वे योगेश्वर हैं, अर्थात समस्त यौगिक शक्तियों के स्वामी कहलाते हैं। तो भगवान क्या है? योगेश्वर। सारी दुनिया भर का योग लोग करते घूमते हैं। कितने सारे योग सुबह सुबह बाबा रामदेव करा रहे होते हैं, हवा यस प्रभु जी ने करना शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि बहुत सारे योग लोग करते हैं और भी कई तरह के योग हैं, लेकिन उन सभी के योग के योगेश्वर कौन है? भगवान कृष्ण स्वयं है। तो जो संपूर्ण है, जिसके अंदर सारी क्वालिटीज़ हैं, जो सब कुछ होल्ड किए हुए हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए, इधर भटकना चाहिए। निश्चित रूप से जब हमें उनका रास्ता मिल गया तो हमें, और बहुत आसान, क्या कहते हैं? सिर्फ नाम लेना है।
तो केवल नाम के सहारे जिन तक पहुंचा जा सकता है, हम दूसरी फ्लाइट क्यों पकड़नी है, दूसरी फ्लाइट क्यों ढूंढ रहे हैं, दूसरे टिकट क्यों लेते घूम रहे हैं कि यहाँ टिकट ले, ऐसे ऐसे घूम के जाएंगे, वैसे घूम के जाएंगे। अरे सीधा रास्ता दे दिया ना आचार्यों ने, खुद स्वयं भगवान ने दे दिया आकर के, सीधा रास्ता, ये फ्लाइट पकड़ो मेरे तक पहुंचेगी, बीच में कोई हॉल्ट नहीं है। और हम ढूंढते हैं कि यहाँ से जाना है, बीच में हॉल्ट यहाँ मिलेगा, यहाँ रुकेंगे, यहाँ कुछ एंजॉय करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो जो प्रवृत्ति है ना आनंद लेने की, सीधे नहीं जाते हैं, उसका बीच में कुछ और आनंद हो, है ना, तो बाईपास होके जाएंगे ना, जगह जगह रुकते हुए जाएंगे आनंद लेते हुए। तो ये जो हैबिट है हमारी, यही कारण है कि हमें भगवान से हमें दूर कर देती है। हमें हॉल्ट चाहिए, हॉल्ट चाहिए क्यों? क्योंकि उस हॉल्ट में कुछ आनंद ढूंढने का प्रयास करते हैं। वो परम आनंद सीधा मिलने वाला है, उसको छोड़ करके छोटे छोटे या कुछ मिस ना हो जाए रास्ते में। भगवान के घर जाते जाते कुछ रास्ते में मिस ना हो जाए, इसलिए अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं। सीधा रास्ता भगवान दे रहे हैं, उसे नहीं ढूंढेंगे जो सीधा परम आनंद तक पहुंचाएगा। हम छोटे छोटे आनंद इकट्ठे घूमते रहते हैं और फिर पता लगा कहीं आनंद में भटकेंगे, फिर वापस कहीं फिर फेंक दिए जाएंगे। उतना सब कुछ होने के बाद भी समझ नहीं आता है, हम वही चलते हैं। प्रभुपाद क्लियर बोल रहे हैं कि भगवान सर्वशक्तिशाली हैं, परिपूर्ण हैं, सब कुछ कर सकते हैं, उनकी इच्छा मात्र सब कुछ हो जाता है। तो सबसे अच्छा क्या उपाय है कि हम केवल और केवल भगवान की शरण लें। और भगवान स्वयं कहते हैं गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम विजय, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। उसके बाद भी अगर समझ ना आए तो उसको क्या बोलेंगे? 19वें श्लोक के पहले लिखा था तात्पर्य में कि ऐसे लोगों को द्विज या अल्पज्ञ बोला जाता है, मूर्ख बोला जाता है, जो इतने के बाद भी ना समझ पाए। इसलिए कहते हैं, मैं कुछ दिन पहले अभी सुन रहा था एक लेक्चर को, प्रभु जी से पूछा, प्रभु जी क्या कारण है कि IITians इस्कॉन ज्वाइन कर रहे हैं? इतना सब पढ़ने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद में वो इस्कॉन ज्वाइन कर रहे हैं, भगवान से आकर्षित हो रहे हैं। उनका एक बहुत सुंदर जवाब था, कहते कि ये एक ही कारण है, क्योंकि बुद्धिमान ही सिर्फ भगवान को समझ सकता है। और जो IIT कर रहा है बुद्धिमान तो होगा ही निश्चित रूप से, और यही कारण है कि वो भगवान को ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि उसे ही समझ में आ रहा है कि भगवान का रहस्य क्या है। मूर्खों के बस का नहीं है, केवल और केवल बुद्धिमान। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो व्यक्ति इस व्यक्ति जो इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि जो पूर्ण है उधर जाना है, जो परिपूर्ण है वहाँ जाना है, तो वो क्या है? अल्पज्ञ, यानी कि मूर्ख है, और मूर्ख को समझाना असंभव है। उसको तो सिर्फ एक ही तरह का तरीका है कि किसी तरह से मूर्ख को कहीं ना कहीं एक शुद्ध भक्त का संग प्रदान किया जाए, क्योंकि जानते हैं कि संग से बहुत फर्क पड़ता है ना। चैतन्य चरितामृत में कहा गया, साधु संग सर्वशास्त्र हो, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। कहते हैं साधु संग से, जरा से साधु संग से पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। प्रभुपाद इसके साक्षात उदाहरण है। जरा सी एक पल की मुलाकात थी, एक क्षण की, और गुरु प्राप्त हो गए, और फिर वो रास्ता जो सबको दिखा दिया प्रभुपाद ने बाद में। तो वो एक क्षण का था, एक क्षण मात्र का था। तो उसे कहते हैं कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। और जो साधु संग मिस करता है तो वो निद्रा प्राप्ति करता है। हरि बोल। आज के 2 श्लोकों से तात्पर्य यही था कि हमें भगवान के नाम की शरण लेनी है। भगवान का नाम सर्वशक्तिशाली है, उस भगवान का नाम भगवान से बिल्कुल अभिन्न है, अनंत है। हम किसी भी नाम को पकड़ के चल सकते हैं। भगवान के अनंत नाम है। भगवान का नाम गोविंद है, मुकुंद है, बहुत सारे नाम भगवान के लेते हैं, सबके अलग अलग अर्थ हैं। गोविंद का अर्थ है कि भगवान गोविंद यानी कि गौ, यानी कि हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं, गौ को प्रसन्नता देने वाले हैं। मुकुंद यानी कि मुक्ति प्रदाता हैं। भगवान के सब अनन्य नाम हैं, उनके अलग अलग मीनिंग है। हम किसी भी नाम को पकड़ सकते हैं, लेकिन केवल और केवल भगवान का नाम पकड़ने का प्रयास कीजिए। किसी और रास्ते से जाएंगे तो निश्चित रूप से वापस भटक जाएंगे। एक सीधी फ्लाइट है, भगवान का नाम। भगवान का नाम सिंपल है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस कक्षा में सम्मिलित होने के लिए। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा